दोस्तों आज मैं आपको सिलेंडर पर खाली बोतल लगाने का चौंकाने वाले फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं विम बार लिक्विड लाई थी तो उसे मैं बोतल में भर रही हूँ। इस तरीके का जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड का रिफ़िल लेकर आते हैं तो उसे बोतल में भर लेते हैं और भरने के बाद ये जो खाली रिफ़िल होता है दोस्तों, इसे हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में काफ़ी मात्रा में लिक्विड बचा हुआ रहता है और हम लोग इसे ऐसे ही फेंक देते हैं, जो हमारा वेस्ट चला जाता है, हमारा पैसा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी लिक्विड का रिफ़िल लेकर आते हैं, चाहे इस तरीके का विम बार का लिक्विड हो या फिर आप हैंड वॉश का रिफ़िल लेकर आते हैं या फिर कोई भी आपके घर में सॉस है, केचप है, वो भी जब खाली हो जाता है तो हम लोग इसी तरीके से उसका जो खाली पैकेट होता है उसे फेंक देते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में दोस्तों चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आपको क्या करना है, एक चाकू ले लेना है या कोई भी थोड़ा सा शार्प चीज़ आप ले लीजिएगा। चाकू के जगह पर दोस्तों आप चम्मच का जो पीछे का पार्ट होता है उससे भी इस तरीके से पैकेट पर आप रब करिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने जो चाकू है इससे जितना भी इसमें लिक्विड था इकट्ठा कर लिया है। देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, जितना भी लिक्विड है इसमें सारा इकट्ठा हो जाता है और आप सामने देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा लिक्विड था। अभी मैं आपको खोल करके और बोतल में डाल करके दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, जब मैं डाल रही थी तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। अभी मैंने इकट्ठा कर लिया है चाकू के हेल्प से, तो कितना सारा इसमें से लिक्विड निकल गया। ये पूरे एक दिन के तीनों टाइम का बर्तन इससे हम धो सकते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लिक्विड निकल गया। तो जितना भी लिक्विड इसमें लगे कि कोना कोना से जितना भी इसका किनारा है दोस्तों, वहाँ से आप समेट करके इसे निकाल सकते हैं चाकू के हेल्प से। कोई भी लिक्विड हो आप इसी ट्रिक से उसे बाहर निकाल सकते हैं। आपका जो लिक्विड है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका बचत बहुत ज़्यादा इससे हो जाएगा। दोस्तों हम महिलाओं को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसकी बचत हम कर सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके। और हम सभी महिलाओं को दोस्तों इन सारी छोटी छोटी बातों को खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में कुछ पैसे की बचत हो। ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हम सभी के घरों में इस तरीके का सिरप दवाइयाँ ज़रूर होती है दोस्तों। किसी का भी तबीयत ख़राब होता है घर में तो हम लोग ढेर सारे दवाइयाँ जाकर ले आते हैं और एक दो खुराक दवाइयाँ लेने के बाद दोस्तों, सिरप लेने के बाद जब तबीयत ठीक हो जाता है तो ये जो सिरप होता है, दवाइयों का जो बोतल होता है दोस्तों, हम लोग रख देते हैं। और जब भी इस पर डस्ट पड़ता है तो इसे हम लोग झाड़ते रहते हैं, डस्टिंग करते हैं या भिंगा कर कपड़ा हम लोग पोंछ देते हैं। या कई दिन हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये जो आपका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है सिरप के शीशी पर, बोतल पर, ये एकदम यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, दवाई का जो सिरप है आप बहुत दिन तक रख देते हैं तो जो एक्सपायरी डेट जहाँ लिखा हुआ होता है दोस्तों वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। जिसके वजह से इस दवाई को, सिरप को हम दोबारा जब इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं और इस पर एक्सपायरी डेट नहीं हम लोग देखते हैं। इस तरीके से देखिए ये जो दवा है दोस्तों, इसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो इसे इस्तेमाल करने में, यूज करने में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। हम लोग फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद का जो दवा होता है दोस्तों वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इसी डर से हम लोग इस सिरप को फेंक देते हैं और नया सिरप हमें ख़रीदना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है आप उस जगह पर चिपका दीजिए, थोड़ा सा काट करके जिस जगह पर आपका जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है दवा का, वो वहाँ पर इस तरीके से आप चिपका दीजिएगा। जब भी आप नया कोई भी दवाई सिरप लाते हैं तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाला टेप चिपका दीजिएगा। अब कितना भी दिन ये दवा आप रख देंगे, सिरप रख देंगे, इसका जो एक्सपायरी डेट है बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है और आसानी से इसका आप यूज कर पाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर छोटा सा कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। पानी आपको बिल्कुल साफ़ लेना है। अब आपके पास जो भी परफ्यूम हो, डीओ हो, आपको इसमें थोड़ा सा डाल लेना है। देखिए इस तरीके से आपको पानी में थोड़ा सा परफ्यूम डाल लेना है। इससे पानी में परफ्यूम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा इस तरीके से पानी को हिला लीजिए। अब दोस्तों जो भी कपड़े पे आपको प्रेस करना है, उस कपड़े पर इस पानी का आपको छिड़काव करना है। ये मैं किस लिए बता रही हूँ दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गर्मी के मौसम में दोस्तों हम लोग डीओ परफ्यूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, अब भी हम लोग आज डीओ डालेंगे और बस शाम तक ही जो परफ्यूम हमारा है उसका खुशबू ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। और इस तरीके से जब आप प्रेस करते समय पानी में डाल करके आपके पास जो भी डीओ है या परफ्यूम है, आप पानी में डाल लीजिए और इस तरीके से आप कपड़े में इस पानी का छिड़काव कर दीजिए। अब इस पानी के छिड़काव करने से दोस्तों जो डीओ है या परफ्यूम है बहुत अच्छी तरीके से कपड़े में फिक्स हो जाती है। इसका जो खुशबू होता है बहुत लंबे टाइम तक स्टे करता है। अगर हम परफ्यूम को कपड़े पर डायरेक्ट डालते हैं दोस्तों, लगाते हैं, तो ये दिन भर में ही गायब हो जाता है और दूसरा दिन हमें फिर से डीओ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार डीओ का इस्तेमाल करना भी अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। और हमारा जो परफ्यूम है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो परफ्यूम होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगे महंगे होते हैं। तो इस तरीके से आप पानी में डीओ को मिक्स कर लीजिए और कपड़े पर प्रेस जब करते हैं उस समय इस पानी का छिड़काव कर दीजिए। और जब पानी का छिड़काव करके दोस्तों आप कोई भी कपड़ा पे प्रेस करते हैं तो प्रेस बहुत अच्छी तरीके से बैठता है। और इन कपड़ों से दोस्तों आपका 4 से 5 दिन तक आपका जो परफ्यूम है उसका खुशबू भीनी भीनी आती रहती है। आपको बार बार डिओड्रेंट मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों सिलेंडर को जब हम डायरेक्ट फर्श पर इस तरीके से रख देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फर्श होता है वहाँ पर जंग लग जाता है। और ये जो जंग होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, ये साफ़ नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर हमारे घर में टाइल लगे हुए हैं और हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं सिलेंडर दोस्तों, तो हमारा टाइल ख़राब हो जाता है, वहाँ का शाइनिंग चला जाता है। कितना भी आप घिसिए लेकिन ये जो जंग होता है बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता है। अगर आपके घर में स्टैंड है तब तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर एक स्टैंड है तो आपको दिक्कत होती ही होगी। क्योंकि एक स्टैंड से आप किचन में रख देते हैं और दूसरा जो सिलेंडर आता है दोस्तों तो उसे हमें इसी तरीके से फर्श पर रखना पड़ता है और वहाँ पर जंग लग ही जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इस तरीके का जो बोतल का ढक्कन होता है दोस्तों, जो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है उसका ढक्कन आप ले लीजिए। बोतल तो हमारे घर में खाली यूँ ही फेंके हुए हम लोग रहते हैं, यहाँ वहाँ रखते चलते हैं। तो आप क्या करें, खाली बोतल का ढक्कन ले लीजिए और इस तरीके से डबल साइडर टेप जो होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल करना है। आप 3 ढक्कन ले लीजिए और डबल साइडर जो टेप है उसका भी 3 टुकड़ा कर लीजिए। छोटा छोटा 1-1 इंच का आप टुकड़ा इस तरीके से आप काट लीजिए टेप का और एक एक ढक्कन पर इस तरीके से आप चिपका दीजिए। देखिए इस तरीके से 3 मैंने ढक्कन लिया है और उस पर मैंने डबल साइडर टेप चिपका दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, इस ढक्कन को आपको सिलेंडर के नीचे इस तरीके से चिपका देना है। देखिए इस तरीके से ढक्कन को बीचों बीच आपको चिपका देना है। ये जो ट्रिक है दोस्तों आपको एक फ़ायदा नहीं, इससे आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो दोस्तों आपके जो फर्श है उस पर चींटी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। देखिए इस तरीके से जब आप चिपका देंगे तो सिलेंडर के नीचे काफ़ी गायब हो जाती है। तो ये डायरेक्ट सिलेंडर आपका फर्श पर बिल्कुल भी टच नहीं होता है, जिससे फर्श आपका गंदा नहीं होगा, वहाँ पर जंग नहीं लगेगा और आपका जो घर का फर्श है, टाइल है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके से गैस सिलेंडर के नीचे काफ़ी गैप हो जाती है। देखिए मैं आपको हाथ डाल करके दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए पूरा हाथ इस तरीके से जा रहा है तो काफ़ी गैप हो जाता है। और एक फ़ायदा और होगा इससे, इसके नीचे कॉकरोच हो जाते हैं या कोई भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे।
इस जगह की आप सफाई भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टैंड की तरह भी काम करता है दोस्तों। आप सिलेंडर को इधर से उधर बहुत अच्छी तरीके से घसका सकते हैं, ले जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको कोई भी भारी नहीं लगेगा, कोई भी मेहनत नहीं लगेगा। ये स्टैंड की तरह काम करता है दोस्तों। इस ट्रिक का एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और इसी तरीके की यूजफुल टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।